students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses. बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट आज कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो भी आप काम करते हैं, कर रहे हैं या 2 घंटे से कर रहे हैं या कर चुके हैं, सारे क्या कहलाते हैं आपके प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, present perfect, continuous. Similarly, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and same as in future tense. Clear? जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं और जो हमारा बीत गया है वो क्या होगा बच्चों? पास्ट टेंस। और जो हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में, भविष्य में करने की, वो होगा आपका फ्यूचर टेंस। रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमारे होते हैं ये टाइप के होते हैं। फर्दर these tenses divided into 4 and total we have 12 tenses. ये हमने बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कैसे यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करते हैं, या आपको जो है यू मस्ट नो, क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको, ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्ट टेंसेस। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सिंगुलर में आई, प्लूरल में हम वी यूज करते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर एज वेल एज, प्लूरल में हम यू यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, एंड इन प्लूरल वी यूज दे। नेक्स्ट है जो हमने कंप्लीट आपका टेंस चार्ट बनाया है, इसको आप नोट डाउन करें। इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने इसकी एक्सरसाइज भी हमने की हमारी यूनिवर्सिटी, तो वो भी सारी किसमें आते हैं? नेक्स्ट हमने क्या था बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आपका काम जो है प्रेजेंट में, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हमने क्या था बच्चों? एक्सरसाइज भी कर रहे हैं हम साइड बाय साइड। नेक्स्ट हमने क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो आपका काम क्या है प्रेजेंट में, कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसकी भी हमने एक्सरसाइज की थी। नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं। तो सिंस कहाँ यूज करते हैं बच्चों? डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं। और फॉर कहाँ यूज करते हैं बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इनडेफिनेट टाइम। जब हम कह रहे हैं हम 2 घंटे से काम कर रहे हैं, तो हम क्या, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 years, फॉर 2 weeks, फॉर 2 days। और जब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की, डेफिनेट टाइम की, हम क्या बोलेंगे? सिंस 2 o'clock, सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। इस तरह से हम जो है डेफिनेट टाइम बता रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। देन वी यूज फॉर और सिंस को किस तरह से यूज करते हैं। डिफरेंट सेंटेंसेस हमने डिस्कस करे थे, और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे बच्चों। हैज ही बीन, तो यहाँ पे भी मैंने बनाया है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर आएगा आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज ही सब्जेक्ट बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2004। 4 और सिंस, क्योंकि आप कई सेंटेंसेस बनाएंगे, भाई मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ या 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आप कैसे सिंस और फॉर का यूज करेंगे? अगर 2 घंटे से लिखेंगे तो फॉर लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे 2 बजे से तो आप लिखेंगे सिंस 2 o'clock। क्लियर? हैव द बॉय, सिमिलरली हैज और हैव को हम कैसे यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा हैज बीन, 1 प्लस ing, आई हैव प्लस बी। हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगर इसी आप WH क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करेंगे तो सेंटेंस बच्चों इंट्रोगेटिव सेम रहेगा। आपको पुट क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड, कहाँ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, व्हाई, वेयर, हाउ, बस आप कहाँ यूज करने हैं? बिफोर ऑक्सिलरी वर्ड। वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days। क्योंकि हम 4 दिन की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट कंफर्म कि कौन से 4 दिन है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर।
या अगर हम पर्टिकुलर डे का नाम लिखते हैं कि भाई सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे, तो हम पर्टिकुलर बता रहे हैं भाई संडे से या मंडे से, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस। क्लियर? अब हम यूज करेंगे, यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues in the present. क्योंकि it is a combination of two tenses, present and perfect. यहाँ पे मैंने लिखा भी है बच्चों, हैज, हैव, और फोर्थ फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस की, और हैज हैव किसकी है, परफेक्ट टेंस की, और दोनों को कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है, आपका बी। तो हैज, हैव, बी हमने देखा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप क्वेश्चन वर्ड यूज करें तो कैसे यू हैव टू पुट इट बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों अब हम करेंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है, बीन, बी डबल ई। यहाँ पे आप सिंस और फॉर का भी देंगे कि किस तरह से सिंस और फॉर को यूज कराएं। सिंपल सा है आपका, हैज, ये शेड के साथ हैज यूज करते हैं, बीन करते हैं, और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म। ही, अब यहाँ पे क्या है, इट हैज बीन, रेन का क्या हो जाएगा बच्चों, रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। तो लिखा हमने यहाँ पे से, यहाँ पे हम एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम बता रहे हैं कि 10 बजे से बारिश हो रही है। ही डैश, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वेट, टाइम क्या दे रखा है, आवर, आधे घंटे। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, आधे घंटे से बोला है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। तो फॉर यूज 2 बजे से 2 o'clock। नेक्स्ट है द डोर बेल डैश फॉर द पास्ट 5 minutes। हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे द डोर बेल हैज बीन रिंगिंग फॉर द पास्ट, पिछले जो है 5 मिनट से हमारी डोरबेल बज रही है। दे डैश हियर सिंस 7 o'clock। यहाँ एग्जैक्ट टाइम बताया है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस। स्टेइंग, दे हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 7 o'clock दिस मॉर्निंग। आई डैश इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। अब वो बोल रहा है कि 5 साल से मैं ऑफिस में हूँ, बट कौन से 5 साल है, इट इज नॉट क्लियर। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर। I have been working the post office for 5 years. Next है Mr. Thakur, यहाँ पे क्या है, living। Mr. Thakur has been living in Patna। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया कि अगस्त 1998 से वो कहाँ रह रहे हैं, पटना में। How long have you, यहाँ पे you है तो हम क्या लगाएंगे, have। How long have you been waiting for her? समय से जो है आप उसका वेट कर रहे हैं। How long have you been waiting for her? Since when have the students playing the match? We have been learning our lessons for 2 hours। 2 घंटे से, अगर 2 बजे से होगा तो क्या लगाएंगे, since। The child has been for hours। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है बच्चों। वर्क फॉर्म दी है और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इट हैज बीन raining since 10 o'clock। He has been waiting yes, the doorbell has been ringing। बेस फॉर्म में आपको क्या लगाना है, आईएनजी। They have been staying here since 7 o'clock। I have been
वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, जैसे आपको भी बीन स्टडिंग हियर, कब से कर रहे हैं, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, या ईयर लिखना है तो क्या लिखेंगे, सिंस मिस्टर ठाकुर क्या आएगा यहाँ पे, हैज बीन लिविंग इन पटना August. How long have you been waiting? Since when have the students been playing? Have been are lessons for two. The child has been sleeping. What was? अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो the children have been, क्या था, have been. The exercise based on present perfect continuous tense. Okay? नेक्स्ट है बच्चों, अब करेंगे हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट को और पास्ट एंड डेफिनेट। नेक्स्ट इज योर पास्ट एंड डेफिनेट और सिंपल पास्ट। प्रेजेंट एंड डेफिनेट यूज करते हैं बच्चों हम वन प्लस एस और ई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आपको क्या यूज करना है, वी टू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है वी। बट यहाँ पे क्या है, रूल है बच्चों, ही शी इट, वन प्लस एस और ई। आई सिंगुलर है और सारे क्या है हमारे प्लूरल है, यू ई दे। तब भी हम क्या यूज करते हैं, आई गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्लैरिटी रहे। तो आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, यू क्या है आपका सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन, वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ए क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इनके साथ वी वन। सिंपल पास्ट इज डिस्क्राइब एन एक्शन, describe an action, an event or condition that occur in the बीच क्या है जो, मैं खाना खाया, पास्ट हो गया, आई एट फूड। मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल। यहाँ पे क्या है, आई एट, आई वेंट, आई सैंग, क्या है ये, यहाँ पे वी टू यूज करेंगे पास्ट टेंस। जनरल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। शी sang a song। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, योर सब्जेक्ट एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो शी क्या है आपका सब्जेक्ट, sang क्या है आपका वी टू, और सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आई एट फूड, मैंने खाना, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, वी टू क्या है वर्ब इज सेकेंड फॉर्म एंड फूड इज योर ऑब्जेक्ट। जितने भी आपके एक्शन है, चाहे आपने खाना खाया, चाहे आप स्कूल गए, चाहे आपने गाना गाया, चाहे आपने पत्र लिखा, सब कब हुए हैं बच्चों, पास्ट में हुए। बीत गया है, वी रोट अ लेटर, तो ये sang, ate, wrote क्या है ये आपके सी टू है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इन्हीं को हम प्रेजेंट में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, शी सिंग्स अ सॉन्ग।
I eat food. We write a letter. She writes a letter. तो ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट अब जो हमने प्रेजेंट में किया था वो क्या बन गया? हमारा पास्ट बन गया। तो हम क्या बोलेंगे? sang a song, I ate food, he wrote a letter। ठीक हो? अगर नेगेटिव प्रेजेंट यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों? डज नॉट। नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? डू नॉट और डज नॉट। बट यहाँ पे हम क्या करें? डज नॉट, डिड नॉट प्लस V1। क्या यूज करते हैं? डिड नॉट प्लस V1। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी यूज डज नॉट एंड डू नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। क्या है आपका सब्जेक्ट? डिड क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? यहाँ पे डिड पास टू डिड डन of the verb is your did not finish her work। I did not eat food। They did not go to। अगर इन्हीं को हम बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? Did I not auxiliary verb से यूज, did I not write a letter। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज डिड से पहले यूज करेंगे when did you come। अदरवाइज सेंटेंस कैसा रहेगा आपका? सेम रहेगा। who slept here yesterday। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे एफर्मेटिव है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या यूज करेंगे आप? V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे ये डिफरेंस बताया गया आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं, यहाँ पे आप यूज करते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि स्टेट के साथ हमें वन प्लस एस और एस यूज। She goes to market, she sings a song, she did not sing a song। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहाँ पे हमें पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। वॉक का क्या है? V2, ये है V1। ये क्या है आपका? V1। एट क्या हो गया आपका? वॉक का वर्ब, ईट का एट। एट। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, उस पर बेस्ड हमने एग्जांपल्स करें। लेट्स डू द एक्सरसाइज। पास्ट एंड नेट की सिंपल सा है। वर्ब फॉर्म आर गिवन, यहाँ पे जो है वर्ब फॉर्म्स आर गिवन इन द ब्रैकेट, और आपको इसकी फॉर्म को बनाना है, करना है। फर्स्ट वन इज योर मोहन डैश ब्लैक शर्ट। अब हमने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? मोहन ने पहनी है, पास्ट की बात करें, पहनता है नहीं है, बोल मोहन वियर्स ब्लैक शर्ट। बट अब हम पास्ट में बोल रहे हैं कि मोहन वोर ब्लैक शर्ट। यहाँ पे वियर का क्या हो जाएगा बच्चों? वोर। सेकेंड फॉर्म आई डैश हर लास्ट वीक। मीट का क्या हो जाएगा? मैं लास्ट वीक मिला। तो अपने आप बोलेंगे तो पास्ट में जा रहा है सेंटेंस हमारा, कि हम जो है उसे कब मिले? पास्ट में मिले। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? आई मीट हर लास्ट वीक। तब लास्ट वीक नहीं आएगा क्योंकि बीत गया है ना बच्चों। हम सिंपल लिखेंगे आई मीट हर एट, जहाँ पे मिले यहाँ पे, राइट। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई मैट हर। क्लियर? तो मीट का क्या होता है बच्चों? मैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द प्यान, रिंग क्या होता है बच्चों? रिंग का रैंग, कि प्यान ने घंटी बजाई, तो द प्यान रैंग द बेल। अगर बजाता है तो क्या बोलोगे? द प्यान रिंग्स द बेल। ही डैश वेल लास्ट नाइट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही पर क्या हो जाएगा बच्चों? SL। ही डैश टू मुंबई यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे पिछली बात कर रहे हैं, ये लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो पिछला बीत गया है, तो गो का क्या हो जाएगा? ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। ही डैश अ नॉवल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोट अ नॉवल। या अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ही राइट्स अ नॉवल, लिखता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? उसे एक नॉवल लिखता, सिंग अ सॉन्ग, या सिंग क्या आएगा बच्चों? सिंग आएगा, सॉन्ग आएगा। ऑब्वियसली पास्ट टेंस करें तो सीता sang a song।
नेक्स्ट है शीला, अब ये नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट फिनिश हर वर्क, व्हेन डिड यू कम हियर, क्या आएगा बच्चों, वी एट आ, प्रेजेंट इंडेफिनिट लास्ट में एंड क्या है, है करते हैं, बट अगर हमने काम कर लिया है पास्ट में डेफिनेट बट जो है अनसर्टेन है, इनडेफिनेट है, हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है बच्चों, टू वर्ब की, अभी हमने डिस्कस करा है, घर में जाके आप लोग जरूर इसको करें। मोहन वोर आई मेट हर लास्ट वीक, द पियोन rang the bell, he slapped। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चाहे हमारा सब फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। He slept well last night, he went, वो went gone, he went to Mumbai yesterday, he wrote a novel, Sita sang। कोई भी टेंस करते हैं तो उसको इंडेफिनिट कर लिया तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करें, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करें, कि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। यस, नेक्स्ट है शीला डिड नॉट फिनिश, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम बच्चों, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट के साथ। व्हेन डिड यू कम एट, हमने अपना, वी एट आवर फूड, हम खाना खाते हैं, वी ईट आवर फूड, हम अपना खाना खाते हैं, और पास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, वी एट आवर फूड। तो इसलिए आपको वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो बच्चों, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, क्या यूज करनी है आपको, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने कहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि जो हमारा प्रेजेंट में हमारा काम जो है चल रहा है। yes? अब हम क्या कहते हैं बच्चों, जो भी काम हमारा कर रहा था पास्ट में, वो काम कर रहा था, वो स्कूल जा रहा था, ऐसे पास्ट में अगर इनकम्प्लीट है कोई, तो हम क्या यूज करते हैं उसके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट मीन्स क्या है, कोई भी काम आपका क्या है, इनकम्प्लीट है, बट कब है, पास्ट में। कोई भी एक्शन पास्ट में क्या है, वो कंप्लीट है, अधूरा है, अभी चल रहा था। द पास्ट टेंस is used to describe the action ongoing in the past. Subject was और were यूज करते हैं V1 प्लस ing, क्योंकि करते हैं चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ing फॉर्म को हम यूज करते हैं V1 प्लस ing। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, हम he, she, it साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, was प्लस V1 प्लस आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, was। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, एम। IUV दे, were, were, ING। क्या बच्चों, अगर हम कंपेयर करें दोनों को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को
या पास्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों को अगर हमको पास्ट कॉन्टिन्यूस, व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी? एम आर। कौन सी यूज करते हैं? इज एम आर, इज एम आर। कॉमन क्या है बच्चों दोनों में? V1 प्लस ING। कॉमन क्या है? ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? वॉज, ऑक्सिलरी वर्ब और पर प्लस 1 प्लस ING। So this is the common in both continuous and present. But difference क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब MR हम यूज अपने was और were past कौन? I क्या है बच्चों आपका? सब्जेक्ट। was क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की ING फॉर्म। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्लियर है बच्चों? तीनों चीजें हैं, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब और कौन सा यूज करते हैं? हम was करते हैं। I के साथ गया, he के साथ हम was यूज करते हैं और ING फॉर्म was। My father subject है, was is your auxiliary verb, writing 1 plus ing, a letter is your object. Similarly, they were making a noise, they is your subject, were क्या है आपका? auxiliary verb, making क्या है आपका? ing, a noise in the class. I was not, अब negative tense है, was not, was कहते हैं, not लगाते हैं आप auxiliary verb और main verb के बीच में, between auxiliary verb and main verb. He was not singing a song. They were not opening the verb. Was और verb according to the subject आप यूज करेंगे है तो आप वर्क यूज करेंगे, सिंगुलर है तो आप क्या यूज करेंगे? was. इंटरगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखेंगे, वो द सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। हियर was he going to school? Were you playing there? Were they playing there? Why were, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब यू हैव टू आपको करना पड़ेगा। Why were you put you not working yesterday? एक बार ये समझना है आपको कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की फॉर्म्स को कैसे यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेंस हम वर्ब को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हमें वर्ब क्या बता रहे हैं, टेंसेस हमें क्या बता रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं हमें, टाइम एंड एक्शन। किस समय आप कौन सा काम कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर। तो दिस इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब इज एमआर यूज करते हैं और पास्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम was और were यूज करते हैं। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसको नोट डाउन करते रहे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी जो है आपकी, अगर आपको लिखना है, चाहे कंपोजिशन है, चाहे लेटर राइटिंग है, चाहे आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, तो आपके टेंसेस परफेक्ट होने चाहिए। एक छोटी छोटी चीज जो बच्चों की माइंड में क्लियर नहीं रहती, तो बच्चों इस तरह से आपको एक फॉर्मूला याद करना है, किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ करना है, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस अभी आपको याद होगा कि was और were को हम यूज करते हैं। तो ही के साथ क्या आएगा बच्चों, ही वॉज। वर्ब क्या है आपका, राइट। क्या आएगा बच्चों, राइट। बर्ड्स हैं, मोर देन वन है, क्या लिखेंगे, बर्ड्स आर, सॉरी बर्ड्स वर, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट इन ट्रीज। ही was doing his work. He was swimming very. Old man was sitting in the sun. My mother, क्या आएगा बच्चों, was knitting a sweater। अब यहाँ पे स्पेलिंग बताएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल टी हो जाएगा और यहाँ पे भी टी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है आपका
vowel. Her father dash the Ramayana. Her father was reading the Ramayana. He dash a red cap. क्या आएगा बच्चों? He was wearing a red cap. He dash cricket. He were playing cricket. Where आएगा यहाँ पे? Where were they sleeping? बहुत सिंपल है बच्चों, was और were का देखना है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको प्रूव करना है. He was writing a novel. Words were building nest. He was doing his work. He was swimming. डबल एम आएगा बच्चों स्विमिंग में. He was doing. Was swimming. So this is your homework है बच्चों, घर से करके लाएंगे और अदरवाइज हम कल इस एक्सरसाइज को करेंगे. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice